हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। मैं आपका दोस्त रंजीत सिंह लेकर के मुहावरे एवं लोकोक्ति की नेक्स्ट वीडियो। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। तो पहला देखते हैं कौन सा शब्द दिया हुआ है मुहावरा, अंगूठा दिखाना। फ्रेंड्स, अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है धोखा देना। जैसे राम ने श्याम को धोखा दे दिया, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, अंगूठा दिखाना। तो फ्रेंड्स देखो, 2009 मेंस में पूछा गया। तो होता क्या है, ऐसे आपको दिख रहा है तो आपको इजी लग रहा होगा, बट जब आपको केवल ये शब्द मिलेगा अंगूठा दिखाना और आपको इसका अर्थ लिखना होगा और आपको एक वाक्य भी बनाना होगा, तो आपको यही मुहावरा थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो इसलिए फ्रेंड इसका रिवीजन करते रहिए आप, तो ऐसे करके ना हम इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। आग बबूला होना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये कहावत देखो प्रचलित होती है, स्कूल में टीचर बोल देते हैं, कहते आप लोग ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे होते हैं। तो होता ना समान आदत एवं व्यवहार वाले, इसलिए कह दिया जाता आप लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। एक एक 11 होना मीन्स संगठन में शक्ति होना, यानी कि अगर एक लकड़ी को कोई तोड़ दे टूट जाएगी, अगर वो लकड़ियों का एक गट्ठर बना लिया जाए तब उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप एक एक करके 11 हो जाएंगे, एक एक अलग अलग रहेंगे तो संगठन मजबूत नहीं रहेगा। एक और एक 11 हो जाएंगे तो यानी मीन्स आपका संगठन मजबूत हो जाएगा और संगठन में शक्ति इसका अर्थ हो जाएगा। ऐसे होता है एक और एक 11 होना, तो वही हो गया संगठन में शक्ति। 9 2 11 होना मतलब कल आया था तो भाग जाने होता है, इसका अर्थ होता है। उल्टी गंगा बहाना, तो देखो फ्रेंड्स ये भी क्या होता है, जैसे कि उल्टी गंगा बहाने का अगर हम समझें प्रतिकूल कार्य होता है। जैसे कि कोई कार्य करना है आपको, तो आप नियम के विरुद्ध अगर कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लोग कह भी देते हैं आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। खाक छानना, मारा मारा फिरना, किसी कोई जैसे रामू है श्यामू है, कहीं जॉब के लिए इधर उधर घूम रहा है तो कहता है मैंने तो जो है नौकरी के लिए खाक छान मारा, यानी कि मारा मारा फिरा। धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना बुरी तरह परास्त कर देना, दुर्गति कर देना। जैसे कोई भी युद्ध है, जैसे कि कहा गया राणा प्रताप ने अपने दुश्मनों के जो है दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ा दी, बहुत बुरी तरह परास्त कर दिया। इस तरीके से वाक्य प्रयोग में भी हम कर सकते हैं। बाँह पकड़ना, बाँह पकड़ना मीन्स सहायता देना या आश्रय चाहना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखो 2008 के हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल मेंस। तो आइए देखते हैं। उल्लू सीधा करना, फ्रेंड कल हुआ था देखो रिपीट हो गया। उल्लू सीधा यानी कि उल्लू सीधा करना, स्वार्थ निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। आँखों का काटा होना, तो ये अपने शत्रु को ही कह सकते हैं, यानी कि कोई दोस्त अपना है और जो शत्रु है अपना लगता है आपको, तो आपके आँखों का कांटा ही होगा। तो आँखों का काटा होना मीन्स शत्रु होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब होता है फ्रेंड्स विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन कर लेना या अवसरवादी होना। पाला बदल देना, इधर से उधर चले जाना, तो ये होता है फ्रेंड्स गिरगिट की तरह रंग बदलना। अभी आपकी तरफ थे तुरंत उनकी तरफ चले गए, या अपने लाभ के लिए अवसरवादी हो जाएं। तो जिसके भी विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, कहते हैं क्या यार आप तो फिर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। तो फ्रेंड्स ऐसे रिलेट करके पढ़िए, आपको निश्चित मैं यहाँ से आप एक बार वीडियो देख लीजिए, मैं आप सभी को यहाँ से सारे के सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ करवा दूंगा। पेपर में आप एक बार देख कर ही इसका आंसर कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, देखो जैसा कि अर्थ ही दे रहा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। आत्म प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना। दुश्मन को मित्र रूप में रखना, दुश्मन को मित्र रूप में रखना नहीं, विश्वासघाती होना। आस्तीन का सांप पाल रखना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक करोगे लाभ कम होगा। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मीन्स परिश्रम अधिक करना लाभ कम मिले। अंधे के हाथ बटेर लगना,
अप्रत्याशित लाभ होना। कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चे पढ़ते हैं या कुछ फ्रेंड्स मेरे तैयारी करेंगे या दूसरे को कहते हैं उसको तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। ऐसा नहीं होता है, वो मेहनत किया है उसने, ऐसा नहीं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। लेकिन हाँ, कहावत जो है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब हो जाता है ना अप्रत्याशित लाभ होना। कभी कभी ऐसा लाभ किसी को प्राप्त हो जाता है तो आपको ये महसूस कराएगा कि उसको यानी कि अप्रत्याशित लाभ मिल गया है, तभी कह देते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। क्योंकि अंधा है, उसको बटेर कहाँ से मिल जाएगी, चिड़िया कहाँ से पकड़ लेगा, वो कोई लाभ कहाँ से अर्जित कर लेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ की कद्र नहीं करता है तो उसी को कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बेमेल चीज़ों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बेमेल चीज़ों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना। थोथा थोथा चना बाजे घना, यानी अर्थ क्या होगा, कम गुण वाले व्यक्ति बढ़ चढ़कर बोलते हैं, यानी कि बढ़ चढ़कर बोलते हैं, यानी उनमें वो क्वालिटी है नहीं जो दर्शा रहे हैं, इसलिए कह दिया जाता है थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट देखते हैं 2008 के मुहावरे। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, ये लोकोक्ति है, कहावत है। यानी तू भी रानी मैं भी रानी, बोलो कौन भरेगा पानी। जो अहंकार होता है, यानी अहम के टकराव में काम की शुरुआत ना होना, यानी कि काम शुरू ही नहीं हुआ, अहंकार में दोनों लोग बैठे हैं और आपस में कह रहे हैं तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। अहंकार के टकराव में काम की शुरुआत ना होना, ये इसका फ्रेंड्स अर्थ होता है। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। ऐसे भी फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं, उनका सब कुछ मिट जाएगा नष्ट हो जाएगा फिर भी उनका झूठा अभिमान, यानी कि अपने झूठे अभिमान पर कायम रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती है। फ्रेंड्स ऐसा मैंने देखा भी है, जब रस्सी जल भी जाती है उसके बाद देखिए आप उसमें जो छल्ले होते हैं उसी तरीके से बने रहते हैं। श्री गणेश करना, तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। इसलिए कहते हैं क्या करने जा रहे हो, तो कहते हैं श्री गणेश करने जा रहे हैं, यानी कोई प्रोग्राम मकान बनाने के लिए जब भी कार्य होता है, कार्य प्रारंभ करना, तो कहते हैं श्री गणेश करना। अंधे पीसे कुत्ते खाए, फ्रेंड्स कल हो चुका है। किसी की अज्ञानता, यह कहा गया था ना, मूर्ख की जब कमाई होती है वो दूसरे लोग ही उसका लाभ उठाते हैं, इसलिए कहा जाता है असावधानी से लाभ उठाना। किसी की अज्ञानता का, कोई मूर्ख है उसकी असावधानी से लाभ उठा लेना। नानी याद आना, फ्रेंड्स देखो पूछा गया 2000 में, पीसीएस में पूछा गया मेंस में, और ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स ये तो ऐसे ही है। तो हमने कहा ना इसमें मुहावरे और जो आपके लोकोक्तियाँ होती हैं पूछी जाती हैं। तो देखो फ्रेंड्स क्या है इसका अर्थ, मुसीबत में पड़ जाना, नानी याद आना। कहते हैं आना, अब तो आपको नानी याद आ गई होंगी, पेपर में हमने सवाल कठिन दे दिया तो आपकी नानी याद आ गई, यानी मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ जाना, ये होता है फ्रेंड्स इसका अर्थ। ढाक के तीन पात, ढाक के 3 पात। सदा एक सा होना, सदा एक सा होना। दूसरा अर्थ क्या फ्रेंड्स इसका, दूसरा अर्थ है सदैव एक सी स्थिति। तो कहते हैं ना ढाक के 3 पात, सदा एक सा होना या सदैव एक सी स्थिति होना। जले पर नमक छिड़कना, ये भी फ्रेंड्स देखो लोकोक्ति काफ़ी ग्रामीण स्तर की चर्चित है। दुखी को और दुखी करना जो होता है वो जले पर नमक छिड़कने के बराबर होता है। आँखों का पानी मर जाना, यानी निर्लज्ज हो जाना। निर्लज्ज हो जाना मतलब उसको कोई शर्म नहीं रहती है, लाज शर्म उसकी मर जाती है, तभी कहते हैं आपकी तो ना आँखों का पानी मर गया है, आप तो बिल्कुल निर्लज्ज हो गए हो। तो आँखों का पानी मर जाना मीन्स निर्लज्ज होना। खुशामदी टट्टू होना, मुंह पर बड़ाई करने वाला, टाँय टाँय फिस, ये भी देखो चर्चित है। ये भी गांव में कहते हैं ना, जब कोई किसी को पराजित कर देता है तो कहते हैं ना निकल गई ना आपकी टाँय टाँय फिस हो गई ना आपकी, तो कहते हैं बुरी तरह असफल होना, ये होता है फ्रेंड्स इसका अर्थ। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी कार्य में सफल न होने पर लज्जित होना। तो आप कोई कार्य करने चले थे और उसमें आप सफल नहीं हुए
तो आप क्या होंगे, लज्जित हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। इसीलिए कहावत कही जाती है लोकोक्ति, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। आँखों पर चर्बी छाना, तो सर फ्रेंड्स ये भी देखो होता ना सर ऐसा, आँखों पर चर्बी छाना भी खूब चर्चित मुहावरा है। और कहते हैं ना मदांध होना, यानी मद में चूर होना, पैसे के घमंड में चूर हो जाना, इसलिए कहते हैं ना मदांध, मद में अंधा होना। आँखों पर चर्बी छाने को कहा जाता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। जो चीज़ दिखती अच्छी है वो अंदर से अच्छी होती नहीं है, इसलिए कहा जाता है ऊंची दुकान जिसकी होती है ना वो केवल दिखावे की होती है। फीका पकवान, उसका पकवान कैसा होगा, फीका होगा, अच्छा नहीं होगा। केवल वो क्या है, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता की कमी होना या कम होती है। एक थैली के चट्टे बट्टे फ्रेंड्स अभी हुआ था, मैंने कहा था समान आदत एवं व्यवहार के व्यक्ति या व्यवहार वाले लोग, तो एक चरित्र या एक विचार वाले लोग। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, फ्रेंड्स ये भी हो चुका है। छठी का दूध याद आना, तो जैसे अभी आया था नानी छठी, यानी कि नानी याद आना, तो मुसीबत में पड़ जाना। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, छठी का दूध याद आना मतलब क्या होता है, छठी का दूध याद आना मीन्स होता है बहुत जब परेशान होंगे आप तब आपको छठी का दूध याद आ जाता है। ऐसे ही फ्रेंड है जो भी हुआ था इससे पहले नानी याद आना, वो भी यही था, मुसीबत में जब आप पड़ जाते हो तो मुसीबत पड़ने नानी याद आना, बहुत परेशान होना छठी का दूध याद आना। ढोल की पोल होना, ढोल की पोल होना मीन्स होता है जड़ों में दुर्गुण या दिखावा। कहते हैं यार यहाँ तो सब जड़ों, यानी कि यहाँ तो ढोल में सब पोल हो गई, दिखावा था, ऊपर अंदर था नहीं कुछ। दर किनार कर देना, दर किनार मतलब किनारे, किनारे अलग थलग कर देना। आधा तीतर, आधा तीतर आधा बटेर मीन्स फ्रेंड होता है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई का फ्रेंड्स क्या अर्थ है, हर हालत में मुसीबत लेना। उतर गई लोई तो क्या करेगी कोई, फ्रेंड्स हो चुका है इससे पहले। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। का वर्खा जब कृषि सुखाने, यानी हानि जब हो जा चुकी होने के बाद उपचार से कोई लाभ नहीं होता। जब कृषि जब सूखी जाएगी तो वर्षा का क्या लाभ है। खग जाने खगही की भाषा, इसका फ्रेंड्स अर्थ होगा संगत में रहने वाला उसका जो होता है, जो लोग होते हैं वो उसका भेद जानते हैं। संगत में रहने वाला उसका भेद जानता है, यानी कि अगर एक जैसे लोग हैं वही एक दूसरे की बात को ना सर आसानी से भांप पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे कौवा है तो कौवे की भाषा कौवा ही जानेगा, चोर है तो चोर की भाषा उसका जो फ्रेंड चोर होगा वही जान पाएगा। इसलिए कहा जाता है खग जाने खगही की भाषा, पक्षी की ही भाषा जान सकता है। तो संगत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक दूसरे का भेद जानता है होगा। गंजेड़ी यार किसके, गंजेड़ी यार किसके और दम लगा के खिसके। फ्रेंड्स ये जो चर्चित गांव का ही एक लोकोक्ति है। कहते हैं गंजेड़ी यार जो होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। गंजेड़ी यार जो होते हैं वो बस गांजा पी लेते हैं, उतनी देर आपके पास रहेंगे, सिगरेट पी लेंगे आपकी, उतनी देर आपके पास रहेंगे, यानी दम लगाने का मतलब होता है पीना। और उसके बाद वो फ्रेंड्स ना वहाँ से खिसक जाते हैं, चले जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसका फ्रेंड्स अर्थ जो होगा तो आप समझते हैं क्या होगा, स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध होने के बाद तुरंत मुंह फेर लेता है, ये फ्रेंड्स इसका अर्थ होगा। गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके, स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध होने के बाद मुख फेर लेता है। तो ये रही फ्रेंड्स 15 मिनट की जो हमने कहा था शॉर्ट में, छोटी छोटी क्लिपों के माध्यम से शॉर्ट मतलब कि कम समय में इसका जो है वीडियो एक एक पढ़ करके हम यहाँ से मुहावरों को समाप्त कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से 2-1 जो मुहावरे बन जाते हैं ताकि हमारे वो आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।